हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर अपने हम क्लास में आप सबका वेलकम करते हैं। आज की क्लास होगी क्लास 7th, एक्सरसाइज होगी 1E। इससे पहले एक्सरसाइज आपको हम सभी करवा चुके हैं, उसकी भी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इंटीजर से रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपकी 1E वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इससे पहले आपको जो इंटीजर थे वो पॉइंट में हमको गिवन थे, हम देख के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर पहले हम आपको ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, आफ्टर दैट ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, द टेम्परेचर ऑफ ए फ्रिज कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज सेट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज कंपार्टमेंट, फ्रिज के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक फ्रिज कंपार्टमेंट होता है, एक फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है। तो हमने फ्रिज कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया। आगे ये करिए द फ्रीज़र, ये था फ्रिज, यहाँ पे फ्रिज कंपार्टमेंट और ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट। तो फ्रीज़र कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है जिसमें बर्फ़ वगैरह बनाते हैं, वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट होता है। उसका टेम्परेचर ज़्यादा जीरो की तरफ रखा जाता है, जीरो या जीरो से भी नीचे। तो इसमें कहा गया द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो से भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो की तरफ इसका टेम्परेचर है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर सेटिंग। तो ये दो टेम्परेचर सेटिंग है, इनके डिफरेंस को हमसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी तरीका है, हम क्या करें, इस वाले टेम्परेचर से ये जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस ही पूछा, डिफरेंस निकल आएगा। देखिएगा, पहले तो आप फिर एक बार समझ लीजिएगा फ्रिज को किस प्रकार से दो कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमारा फ्रिज होता है, ये फ्रिज होता है, इसमें ये दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक बड़ा कंपार्टमेंट होता है जो फ्रिज कंपार्टमेंट होता है, और एक फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है जिसमें बर्फ बनाते हैं। ये टॉप पर होता है। तो इसका टेम्परेचर सेट किया गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर सेट किया गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव। तो डिफरेंस पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर से सेकंड टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। जैसे नंबर लाइन पर भी आप समझ लीजिएगा, ये है, ये 0 है, इधर कहीं है हमारा 8 और इधर कहीं है -10। तो यहाँ से देखिएगा 8 और 10, 18 का डिफरेंस आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, हमें डिफरेंस बताना जो भी हो। तो देखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स इज, हम क्या करेंगे, 8 -10। इस प्रकार से डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने के लिए हम एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसके पास ऑलरेडी माइनस है तो वो तो रहेगा, उससे तो हम नहीं हटा सकते। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको। 8 + 10 = 18 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों टेम्परेचर का ये डिफरेंस है। नेक्स्ट समझते हैं। ये कहा गया, ए कार मूव्स 17 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ पर ए और है, फ्रॉम ए पॉइंट ए, एंड देन मूव्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ अलॉन्ग द सेम रोड। एक ही रोड पर, पहले वो है नॉर्थ की तरफ कोई कार 17 किलोमीटर जाती है, फिर उसी रोड पर बैक आती है 14 किलोमीटर। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई, अब हम जो पहले हम नॉर्थ साइड में गए तो इस डिस्टेंस को तुमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक कह रहे हैं उसमें। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, नॉर्थ की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। फिर देन हाउ विल यू, तो फिर ये कह रहे हैं जो हमने तो ले लिया पॉजिटिव, लेकिन आप जब वापस आ रहे हैं तो इसको किस इंटीजर से आप डिनोट करेंगे, एक बात। दूसरी, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट इट्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। अब ए से कहाँ पर है, पहले तो ये समझिएगा, हम डायग्राम द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, ये ठीक, ये मान लिया हमने पॉइंट ए है, यहाँ से हम 17 किलोमीटर पे आ गए, ये पॉइंट हमारा मान लिया बी, ये 17 किलोमीटर पहले चल के आ गए, ठीक ऊपर की तरफ चले, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ऊपर की तरफ ही होता है, इसलिए हमने ऐसे डिनोट किया। अब वहाँ से बैक आ रहे 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर बैक आते आते मान लीजिए पॉइंट सी पर आ गए, ये हमने 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये कहा जाए कि आप राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको उन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया, अगर हम तुरंत अब साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव हो जाएगी।
तो दो आंसर इसके होंगे। पहला, नॉर्थ डायरेक्शन की जो डिस्टेंस होगी वो साउथ डायरेक्शन की जो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। साउथ डायरेक्शन नेगेटिव साइन। ठीक। फाइनल पोजीशन, कार की फाइनल पोजीशन क्या है? देखो अभी ए पर लौट के नहीं है, अब लेकिन ए से पूछेगी तो ए से अभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हैं, तो या तो ये कह दो कि फाइनल पोजीशन ऑफ कार इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ की तरफ है, या ये कह दीजिएगा +3 किलोमीटर, तो +3 भी कह दिया जाएगा, तब भी यही समझा जाएगा कि हम नॉर्थ की तरफ हैं पॉइंट ए से। दूसरा इसका आंसर आ जाएगा +3 किलोमीटर। +3 किलोमीटर अगर आप लिख दिया गया तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हम पॉइंट ए से अभी नॉर्थ की तरफ ही हैं 3 किलोमीटर। अगर निगेटिव लिखा होता तो हम पॉइंट ए से साउथ की तरफ होते 3 किलोमीटर। ठीक, इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन समझे जा सकते हैं। लैंग्वेज लेंथी, लेकिन उनको जब आप समझेंगे करेंगे तो 2 पॉइंट का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है कि रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकंड। कोई लड़की 1 सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ जाती है, ये कहा जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है अगला सेकंड जब शुरू होता है तो एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर, अगले सेकंड में 2 सीढ़ी नीचे आ जाती है, यानी फाइनली उसने 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 3 सीढ़ी की। ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। हाउ मैनी सेकेंड्स विल सी टेक टू क्लाइम्स 60 स्टेयर्स। इस प्रकार के 60 स्टेयर्स हैं और उन्हें कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि कहाँ क्या गया। इस प्रकार से देखिएगा, ये इस प्रकार से सीढ़ी सिस्टम है, स्टेयर्स कहते हैं। स्टेयर्स मीन्स होते हैं सीढ़ी, जैसे हम लोग जीने पे चढ़ते हैं, छत पर चढ़ने के लिए जीना होता है, वो उनको स्टेयर्स कहते हैं, सीढ़ियों को। तो एक लड़की 5 स्टेयर्स चढ़ती है 1 सेकंड में, जैसे 1 2 3 4 5। 1 सेकंड में हम वहाँ आ गए, लेकिन हमारी जब दूसरी सेकंड शुरू होती है तो ये 2 सीढ़ी हम फिसल के यहाँ पर आ जाते हैं, यानी 4 और 5 हम बैक हो गए। तो फाइनली हमने 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है वो 3 सीढ़ी की कवर की है। तो इस प्रकार से हमारे पास 60 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हैं, तो उन्हें कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिएगा कैसे करते हैं। तो हमने समझा है कि फाइनली वो 2 सेकंड में 3 सीढ़ी चढ़ पाती है। इस प्रकार से फिर समझिएगा, जैसे हमने 5 सीढ़ी पहले प्लस में है और उसके बाद -2 हो जाते हैं, तो फाइनली 3 स्टेयर्स ही तो निकले जा करके, और जो टाइम लगा है वो 2 सेकंड का लगा है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। आप यूनिटरी मेथड से लगा लीजिएगा, और भी बहुत से तरीके उनसे भी कर सकते हैं, या आप मौखिक करते चले जाइएगा कि जब 2 सेकंड में उसने 3 सीढ़ी चढ़ पाई है तो इस प्रकार से 6 में 4 सेकंड लगेंगे, यानी 2 सेकंड लग रहे हैं। अगर डिस्टेंस हम मान लीजिएगा 80 कवर कर रहे हैं, तो 80 किसका ट्वाइस, मतलब 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना। जैसे 10 × 1.5 15 होते हैं, और 20 का जो 1.5 गुना होता है, यानी 20 × 1.5 वो 30 होता है। इसी प्रकार से 60 किसका 1.5 टाइम्स है। हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं मौके की, हम समय से जस्ट 1.5 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे समय अगर 2 सेकंड लग रहा है तो सीढ़ी कवर कर रहे हैं 3। समय अगर हमको 6 सेकंड लगेगा तो सीढ़ी कवर करेंगे हम 6, यानी समय का 1.5 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ऐसे मौके कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 40 का 1.5 टाइम्स 60 होता है, तो 60 स्टेयर्स को कवर करने के लिए हमको 40 सेकंड का समय लगेगा। ये मौके हो गया। देखिएगा यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे। देखिएगा, सिंस 3 स्टेयर्स टाइम, शॉर्ट में लिखी दे रहे, 3 स्टेयर्स कवर करने जो टाइम लगता है वो लगता है 2 सेकंड का। तो 1 स्टेयर कवर करने में हमें कम समय लगेगा, 2/3 सेकंड हो जाएंगे। अब 60 स्टेयर्स को कवर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो 2/3 में हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा इससे 20 टाइम्स, 22 या 40 सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन आप बैठने के लिए जाइएगा, किसी भी कंपटीशन में आप बैठे जाकर, उन सभी कंपटीशन में आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लो और मौखिक भी कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है। फिर हमसे कहा जा रहा है स्टार्ट विद द इंटीजर -8 लेकर के आप उसमें -12 का एडिशन करिए। फिर जो रियल टा है उसमें 10 से सब्ट्रैक्ट करिए। फिर जो रियल टा है उसमें हम
+3 से डिवाइड कर दें। अब जो रिजल्ट आए उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन जो लिखा होता है उन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया। देखिएगा कैसे, ये कह रहे हैं आप -8 लीजिएगा, अब इसमें +12 करिए, लीजिएगा प्लस -12 कर दिया, -12 को प्लस करना कर दिया। वो करिए अब जो रिजल्ट आपका आ रहा है उसको आप सब्ट्रैक्ट 10 से सब्ट्रैक्ट करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब इसको पहले 100 या अब जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप 3 से डिवाइड करिएगा, डिवाइड बाई +3। तो पहले इतना, अब देखो चाहे ऐसे अब लगाते जाइएगा ब्रैकेट, जो कहते जा रहे वो करते जाइएगा। हमने डिवाइड कर दिया 3 से। अब फिर यहाँ से भी कुछ रिजल्ट आएगा, उसको आप फाइनली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे -2 से। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। -8 माइनस +12 माइनस के 20 और माइनस के 10 माइनस के 30 हो गए। ठीक, माइनस के 30 3 से डिवाइड हो रहा और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से। तो ये हो जाएगा -10 इंटू -2 = 20। ठीक, इस प्रकार से हो गया। या हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, करते जाते, जैसे 8 - 12 -8 - 12 ये हो गए -20। इसमें फिर 10 सब्ट्रैक्ट करिएगा, हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो गए हमारी फाइनल -30। अब -30 वो ये कह रहे थे +3 से डिवाइड करिएगा, हमने +3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया फाइनल -10। अब कह रहे अब जो -10 आया इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लीजिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा 20। समझ सकते हैं आप। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन 5। देखिएगा इसमें क्या गिवन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे आप तो बहुत ही आराम से और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। केवल एक बार आप समझ लीजिए कि पहले करने क्या है और क्या गिवन है हमको। ये कहा गया कोई अर्नब नाम का लड़का है जिसके पास 20 रुपये हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आपके पास मान लीजिए 20 रुपये हैं। ही स्पेंट ₹8 ऑन मंडे, मंडे को हमने 8 खर्च कर दिए। गॉट ₹5 एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, और मंगलवार को उसे पॉकेट मनी खर्च करने के लिए ₹5 और मिल गए। गेव ₹7 टू लोन टू फ्रेंड ऑन वेंसडे, और बुधवार को अपने दोस्त को 7 रुपये उधार दे दिए। ठीक, एट एन आइसक्रीम रेट ₹10 ऑन थर्सडे, और गुरुवार को 10 रुपये की एक आइसक्रीम आपने खा ली। ठीक, रिसीव ए रिवार्ड ऑफ ₹5 फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर, अपने दादा से 5 रुपये इनाम में लिए। कब लिए? फ्राइडे, शुक्रवार को। फिर हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, तो ये कहा जा रहा है संडे को उसके पास टोटल पैसा कितना है, जबकि सैटरडे को उसके दोस्त ने जो लोन 7 रुपये उधार लिए थे वो वापस कर दिए। अब देखिए आप कैसे समझेंगे। तो इसका मतलब ये, अगर ये 7 रुपये वाली बात को आप नज़रअंदाज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं 7 डेज़ के अंदर किसी ने आपसे 7 रुपये लिए हैं और उन्हीं 7 डेज़ के अंदर आपको 7 रुपीज़ वापस भी हो गए। तो एक बार हम देंगे फिर लेंगे तो अमाउंट तो हमारे पास बराबर रहेगा। तो अगर 7 रुपये को आप नज़रअंदाज भी कर देंगे तब भी आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा कैसे, जो पैसा हमारे पास है वो प्लस रहेगा, जो हम खर्च कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं वो माइनस होता जाएगा। हमको जो मिलता है, जो पैसा हमें मिल रहा है उसको हम प्लस साइन देंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। देखिएगा यहाँ लिखेंगे अर्नब हैव ऑन संडे, एक ही लाइन लिखेंगे। तो देखते हैं जो पैसा हमारे पास पहले कितना था, 20 थे। शुरू में हमारे पास 20 थे तो वो प्लस साइन से लेकर चलेंगे। फिर हमने क्या किया है, 8 रुपये हमने खर्च कर दिए, माइनस साइन कर दीजिएगा। फिर 5 रुपये हमको मिल गए, प्लस साइन कर दीजिएगा। फिर हमने 7 रुपये किसी को लोन दे दिए, माइनस साइन कर दीजिएगा। लिख भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे। ये और लेने वाले दोनों छोड़ेंगे तभी बनेगा, नहीं तो आपने एक ले लिया दूसरा छोड़ दिया, या दूसरा ले लिया पहला छोड़ दिया साथ, तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक, आगे चलिएगा। 10 रुपये की आइसक्रीम खा ली, -10। 5 रुपये अपने बाबा से प्राप्त किए, +5। ठीक, और सैटरडे को फिर उसके 7 रुपये वापस आ गए। अब आप कर लीजिएगा, प्लस के एडिशन कर लो और माइनस के अलग कर लीजिएगा। देखिएगा ये +7 -7 तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब देखिए हमारे पास कितने, 20, 25 और 30 तो प्लस के हैं। टोटली जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 8 और माइनस का 18, यानी फाइनल हमारे पास संडे को 12 रुपीज़ होने चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन, नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर
7। देखिए 6 में क्या कहा गया है कि एक सम्रायन है, ए सम्रायन लेफ्ट द सरफेस ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ -2 डिग्री सेंटीग्रेड। -2 जब कहा जाए तो इसका मतलब है वाटर की सरफेस से हम डाउन जा रहे हैं, +2 होता तो ऊपर जा रहे होते। इतनी बात हमारी समझ में रहनी चाहिए। -2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में -2 मीटर हम पानी के अंदर जा रहे हैं। ठीक, आगे देखिएगा, एट दैट रेट, यानी इसी रेट पर अगर पनडुब्बी चलती है तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द सम्रायन टू रीच -60 मीटर लेवल। तो समुद्र लेवल से या वाटर के लेवल से 60 मीटर गहराई में जाने में हमें कितना समय लगेगा अगर हम 2 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करते हैं। यानी समय आधा है और दूरी दूनी है, तो जितनी दूरी दी गई उसका आधा कर दो आप। देखिएगा यहाँ से समझ के चलते हैं, पहली लाइन से 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, तो 10 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेंगे, 50 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करेंगे, 30 सेकंड में 60 मीटर दूरी तय करेंगे। मौखिक हो गया, आप लेके भी कर सकते हैं, हम आपको लेके समझाएंगे। देखिएगा सिंस सम्रायन्स कवर 2 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, इन 1 सेकेंड, यानी 2 मीटर जाने हमें 1 सेकेंड का समय लगता है, तो सीधी सी बात है 1 मीटर जाने में कम समय और कम लगेगा। तो सम्रायन कवर -1 मीटर डिस्टेंस इन 1/2 सेकेंड। अब हमको थोड़ी ज़्यादा दूरी कवर करनी है, कम के लिए डिवाइड, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो हमको जाना कितना है, -60, तो इसमें जाने में हमको हो जाएगा माइनस साइन से मतलब जो टाइम होता है वो निगेटिव नहीं होता, तो हम माइनस साइन यहाँ नहीं लेके चलेंगे। ठीक, हम 60 भी लिख सकते हैं यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 × 60 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे 30, यानी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का समय लगेगा हमको सी लेवल से 60 मीटर नीचे जाने में। नेक्स्ट क्या है, द फ्रीजर डीप फ्रीजर ऑफ ए स्वीट शॉप शुड बी सेट एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड। दुकान में जो मिठाई की दुकानें होती है उनके पास एक फ्रीजर होता है, तो ये कह रहे थे उसका टेम्परेचर हमें -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने क्या किया है, -18 पे सेट कर दिया। तो गलती कितनी की है, बाई मिस्टेक, व्हाट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द दीज सेटिंग। हमें सेट करना चाहिए था -12, सेट कर दिया हमने -18 पर। तो हमने सेट करने में कितनी मिस्टेक की है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड की, केवल ये बताना या इन दोनों का डिफरेंस बताना, बात ही की है। तो डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर इज इक्वल टू -18 -12 -18 + 12 इज इक्वल टू -6 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने -6 डिग्री सेंटीग्रेड की मिस्टेक की है टेम्परेचर को सेट करने में। तो इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 1E कंप्लीट करवा दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। दैट्स ऑल।